हेलो बच्चों। तो बीटा गामा फंक्शन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है देखिए, प्रूव डैट इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कॉस स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट पाई अपॉन 2। हमें इसको प्रूफ करना है। काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन जीरो से लेकर इन्फिनिटी कॉस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। हम लोग एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, वाई, ठीक है, जिससे x की वैल्यू क्या आ जाएगा, y की पावर 1/2, है ना। और देखते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं ताकि हमें dx की वैल्यू पता चलते। तो क्या आ जाएगा, 2x डॉट डी एक्स इजिकल टू डी वाई। डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2x डॉट डी वाई, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू क्या है, y की पावर 1/2, यानी dx की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 y की पावर -1/2। अरे 1/x अगर कहीं भी हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगा, y की पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो y की पावर -1/2 इंटू डी वाई। ये तो dx की वैल्यू हमारे पास आ गया और x की वैल्यू आ गया। अब लिमिट्स की बात करते हैं। जब x की वैल्यू जब 0 हो तो y की वैल्यू क्या आएगा, 0। इसमें 0 पुट करने के बाद y भी 0 हो जाएगा। x जब इन्फिनिटी है तो y भी इन्फिनिटी आएगा, यानी लिमिट्स में तो क्या आ गया, नो चेंज, नो चेंज इन लिमिट्स, ठीक है। अब देखिए जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक के तो एज इट इज रहेगा। कॉस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को क्या हम लोग माने थे, वाई। कॉस वाई डॉट डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1/2 वाई की पावर -1/2 डॉट डी वाई, 1/2 वाई की पावर -1/2 डॉट डी वाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला स्टेप देखिए, 1/2 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको क्या कर लेते हैं बाहर। 1/2 तो कांस्टेंट, इसको क्या कर लिए बाहर, 1/2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी तक कॉस वाई डॉट वाई की पावर -1/2 डॉट डी वाई, है ना। अब देखिए 1/2 तो बाहर आ गया, एज इट इज रहेगा। जीरो से लेके इन्फिनिटी तक वाई की पावर -1/2, -1/2 को क्या लिख सकते हैं, हाफ -1। अरे 1/2 -1 करने के बाद क्या आएगा, -1/2 ही आएगा ना। तो y की पावर 1/2 -1, जिससे वैल्यू आएगा हमें y की पावर -1/2 इंटू कॉस वाई डॉट डी वाई। इसको ऐसा हम लोग इसलिए लिख रहे हैं ताकि एक फॉर्मूला आता है जिसको सेटिस्फाई कर सके। ये जीरो से लेके इन्फिनिटी तक x की पावर n-1 कॉस बी एक्स इज इक्वल टू गामा n अपॉन बी की पावर n कॉस n पाई अपॉन 2। अब देखिए इस इक्वेशन को इससे रिलेट करना है हमें। x की पावर n-1 तो y की पावर n-1, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n को, इंटू कॉस वाई कॉस बी एक्स, यहाँ पे b की जगह पे क्या है, 1 है, b इज इक्वल टू 1 डॉट डी वाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं, गामा n अपॉन बी की पावर n, 1/2 ये एज इट इज रहेगा। गामा 1/2, गामा n तो हमारे पास 1/2 है ना, तो गामा 1/2 इंटू अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 की पावर b क्या है हमारे पास 1 है, 1 की पावर हाफ, और किसी का 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, ठीक है, इंटू कॉस आ गया, n क्या है हमारे पास 1/2 इंटू पाई अपॉन 2, ठीक है। क्या वैल्यू आएगा देखिए, इज इक्वल टू 1/2, और गामा 1/2 को पता है क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट पाई 1/2 अंडर रूट पाई इंटू कॉस पाई बाई 4। अरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos π/4, और cos π/4 की वैल्यू क्या होता है, 1/√2, 1/2 ये तो एज इट इज रहेगा, √पाई इंटू कॉस पाई की वैल्यू क्या आता है, 1/√2, जिससे क्या है, इसके ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है तो कॉमन रूट आ जाएगा, 1/2 √π/2। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, और इसी को हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ LHS इज इक्वल टू RHS। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।